Assalamualaikum dear students and welcome back to the online lectures of System and Network Administration. आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं अपने कंटेंट्स में से दैट इज़ फाइल सिस्टम इन लिनक्स। फाइल सिस्टम इन लिनक्स में बेसिकली हम लोग पार्टीशंस के बारे में पढ़ेंगे कि हम अपने हार्ड डिस्क की पार्टीशंस किस तरीके से कर सकते हैं, किन कमांड्स को यूज़ करते हुए हम लोग पार्टीशंस कर सकते हैं लिनक्स सिस्टम में और नेविगेट कर सकते हैं इन लिनक्स सिस्टम। ठीक है, अब जब हम लिनक्स स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं आप लोगों को साथ ऑन द पैरेलल ट्रैक विंडोज़ की एग्जांपल देते हुए आप लोगों को समझाती रहूँगी। लेकिन कमांड्स जो हैं, जो भी मैं आपको पढ़ाऊँगी और जो भी चीज़ें मैं आपको टॉपिक में पढ़ाऊँगी, जो भी स्टेप्स मैं आपको सिखाऊंगी, जो भी कमांड्स मैं आपको सिखाऊंगी, आपको याद रखना है कि वो कमांड्स और वो स्टेप्स हमारे लिनक्स सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बूटिंग का प्रोसेस सिखाया तो वो भी हम लिनक्स सिस्टम से रिलेटेड पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको हॉल्टिंग का, पावर ऑफ का, रीबूट का तरीका सिखाया, कमांड सिखाई, वो भी हमारे लिनक्स सिस्टम की थी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फाइल सिस्टम, तो फाइल सिस्टम भी हम बात करेंगे लिनक्स सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। A file system is a logical collection of files on a partition or disk। अब हमारे पास एक डिस्क है, हार्ड डिस्क। ठीक है, हमें पता है। मैं आप लोग को विंडोज़ का ही बताती हूँ, पहले एग्जांपल देती हूँ ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हमारे पास हार्ड डिस्क है। ठीक है, अब जितने जीबी की हार्ड डिस्क है हमें पता है कि हमने उसको डिवाइड करना है इंटू मल्टीपल डिस्क। ठीक है, हमने डिस्क सी में, अब डिस्क डी में, डिस्क ई में, हम मुख्तलिफ डिस्क बनाते हुए अकॉर्डिंग टू आवर नीड और स्पेस हम उसको एलोकेट करते हैं और हम डिस्क पार्टीशन करते हैं। लेकिन हमें पता होता है कि मैक्सिमम डिस्क पार्टीशन जो है वो उतनी ही हो सकती है जितनी टोटल नंबर ऑफ़ स्पेस है हमारी हार्ड डिस्क की। ठीक है, और फिर हमने ये भी देखना होता है कि हम जब डिस्क पार्टीशन कर रहे हैं तो हमारी सी की पार्टीशन जो है वो इतनी होनी चाहिए कि उसके अंदर विंडोज़ जो है वो इंस्टॉल हो सके। फिर हमें ये भी पता होता है कि सी जो है वो हमें फॉर्मेट लाजमी करनी पड़ेगी जब हमने विंडोज़ रीइंस्टॉल करनी है। और हम अपना डेटा जो है वो सारा ट्रांसफ़र कर लेते हैं इंटू डी और ई, या हमारे पास अगर जिस भी नाम से आपकी डी और ई पार्टीशन है, जनरल नाम मैं ले रही हूँ इसका, तो जो है वो उस डिस्क में, डी में या ई में हम लोग अपना शिफ्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है सी के अंदर पड़ी हुई हर चीज़ जो है वो फॉर्मेट हो जानी है, जिसमें हमारा रिसाइकल बिन और जिसके अंदर हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई चीज़ें भी फॉर्मेट हो जानी है। ठीक है, तो हमें विंडो से ये समझ आती है। अब हमने ये चीज़ सीखनी है कि बेसिकली लिनक्स में क्या हो रहा था। उन्होंने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें ये दिया है कि हमारी जो डिस्क होती है उस पर जो हमारा डेटा पड़ा हुआ होता है वो कलेक्शन की सूरत में था। ठीक है, इट इज़ अ लॉजिकल कलेक्शन ऑफ फाइल्स। ठीक है, जो कि पार्टीशन पे हमारी मुख्तलिफ पार्टीशंस पे पड़ी होती हैं। ठीक है, अ पार्टीशन इज़ अ कंटेनर फॉर इंफॉर्मेशन एंड कैन स्पैन एन इंटायर हार्ड ड्राइव इफ डिज़ायर्ड। अब ये कह रहे हैं कि पार्टीशन जो है हमारी हार्ड डिस्क की वो एक कंटेनर है इंफॉर्मेशन का, यानी कि कंटेनर है इंफॉर्मेशन का, कि उस डिस्क के अंदर हम इंफॉर्मेशन कंटेन कर सकते हैं, उस डिस्क के अंदर हम इंफॉर्मेशन रख सकते हैं, हमें पता है ये बात। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि ये भी हो सकता है कि हम उसकी मुख्तलिफ पार्टीशंस बना लें, यानी 2 या 3 बना लें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम एक ही डिस्क बना लें, सी सिंपल। ठीक है, उसी में हम लोग अपनी विंडोज़ भी इंस्टॉल कर लें, उसी में हम अपना डेटा भी रख लें, लेकिन इन अप्रोप्रिएट वे नहीं है। इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, यस ये हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है कि अगर मेरे लैपटॉप की जो है वो हार्ड डिस्क 600 जीबी की है तो मैं 600 जीबी की एक डिस्क बना लूँ। इट इज़ पॉसिबिलिटी, इज़ क्वाइट पॉसिबल, लेकिन दिस इज़ नॉट एन अप्रोप्रिएट वे। ठीक है, व्हाट यू नीड टू डू, या हमें पता होता है कि हमें अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो 2 डिस्क चाहिए, 3 डिस्क चाहिए, तो फिर और डिस्क की स्पेस इतनी थोड़ी भी नहीं होनी चाहिए कि उसके अंदर हम अपना डेटा रख ना सकें। ठीक है, 1 GB की, 2 GB के डिस्क बनाने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अमाउंट ऑफ डेटा जो है वो हम कंटेन नहीं कर सकते, तो वो डिस्क एक तरह की यूज़लेस ही हो जाती है। लेकिन यस वी कैन मेक अकॉर्डिंग टू आवर नीड। तो उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि बेसिकली जो डिस्क है, जो पार्टीशंस हैं, ये कंटेनर्स हैं डेटा के। ठीक है, ये कंटेनर्स हैं डेटा के, इन पे हमने डेटा जो है वो कंटेन करना है।
और पार्टीशन जो है वो हम अपने हार्ड डिस्क की करते हैं और उसके अंदर जितनी भी स्पेस होती है स्पेस के मुताबिक करते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं योर हार्ड ड्राइव कैन हैव वेरियस पार्टीशंस विच यूजुअली कंटेन ओनली वन फाइल सिस्टम सच एज वन फाइल सिस्टम हाउसिंग द फाइल सिस्टम और अनदर कंटेनिंग द होम फाइल सिस्टम। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि आप अपने सिस्टम की जितनी भी पार्टीशंस करो फाइल सिस्टम जो है वो उसके ऊपर एक ही होगा, ठीक है। जैसे विंडोज़ की आप जितनी भी अपने विंडोज़ इंस्टॉल करते हुए अपनी पार्टीशन जितनी भी कर लो हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल सिस्टम एक ही होगा। इसी तरीके से लिनक्स के ऊपर अगर आप अपनी हार्ड डिस्क की मुख्तलिफ पार्टीशन बना लेते हो तो उसका भी फाइल सिस्टम जो है वो एक ही होगा। तो हम जो फाइल सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं वो लिनक्स का पढ़ने जा रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि वन फाइल सिस्टम पर पार्टीशन अलाउज फॉर द लॉजिकल मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिफरेंट फाइल सिस्टम्स, ठीक है। Everything in Unix is considered to be a file including physical devices such as DVD, ROM, USB file and floppy drives. अच्छा यहाँ पे एक चीज़ जो उन्होंने नहीं बताई है दैट इज़ के यूनिक्स के अंदर हर चीज़ जो है वो एक फ़ाइल के तौर पे इंक्लूड की जाती है, चाहे वो आपकी CD रोम हो, आप इंक्लूडिंग द हार्डवेयर डिवाइसेस ऑल्सो, कि हार्डवेयर डिवाइसेस को भी वो एक फ़ाइल के मतलब यूनिक्स का फ़ाइल सिस्टम ही उसका तरीक़ेकार ही है कि उसके अंदर जो भी चीज़ होगी उसको वो काउंट करेगा एज अ फ़ाइल, ठीक है। हार्डवेयर डिवाइसेस को भी इवन वो काउंट करेगा एज अ फ़ाइल के CD रोम इज़ अ फ़ाइल, फ्लॉपी ड्राइव इज़ अ फाइल, USB ड्राइव इज़ अ फाइल, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव इज़ अ फाइल, ठीक है। इस तरीके से वो डील करेगा। अगर आप अपना मोबाइल वगैरह या कोई और एक्सटर्नल डिवाइस अटैच करते हो तो उसको भी वो एक फ़ाइल के तौर पे डील करेगा, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं डायरेक्टरी स्ट्रक्चर। यूनिक्स यूजिंग अ हायरार्किकल फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर मच लाइक एन अपसाइड डाउन ट्री विद रूट स्लैश एट द बेस ऑफ द फाइल सिस्टम एंड ऑल अदर डायरेक्टरी स्प्रेडिंग फ्रॉम देयर। अच्छा ट्री के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। ट्री में बेसिकली फाइल सिस्टम में ये होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में ये होता है कि आपके पास रूट से आप शुरू करते हो, फर्स्ट नोड जो होता है वो आपका रूट नोड होता है, उसके बाद आपके पास कोई डायरेक्टरीज आ जाती हैं, ठीक है। आप इस फाइल में मूव करें, अगर फॉर एग्जांपल रूट से आपकी दो डायरेक्टरीज निकल रही हैं, ठीक है, आप लेफ़्ट पे भी मूव कर सकते हो, राइट पे भी मूव कर सकते हो। अगर लेफ़्ट पे मूव करते हो तो उसकी फर्दर मोर जो है वो डायरेक्टरीज है, उसकी ब्रांचेस जो हैं वो स्प्लिट हो रही हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली ये बता रहे हैं कि जो यूनिक्स है वो हायरार्किकल फाइल सिस्टम यूज़ करता है जस्ट लाइक अ ट्री, जिसमें बेस नोड को जो है वो क्या कहा जाता है, रूट नोड कहा जाता है, और उसके बाद उसके अंदर जो है वो फर्दर स्प्रेडिंग डायरेक्टरीज होती हैं। उसके बाद वो कह रहा है यूनिक्स फाइल सिस्टम इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरी दैट हैज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। इट हैज़ अ रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी कौन सी, वो कह रहा है कि हमारे लिनक्स के अंदर जो भी फाइल सिस्टम होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या बता रहा है, सबसे पहली प्रॉपर्टी वो बता रहा है कि इट हैज़ अ रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी यानी कि इट हैज़ अ बेस डायरेक्टरी, स्टार्टिंग नोड जहाँ से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ईच फाइल और डायरेक्टरी इज यूनिकली आइडेंटिफाइड बाय इट नेम, द डायरेक्टरी इन विच इट रिजाइड्स आर यूनिक आइडेंटिफाइड टिपिकली कॉल्ड आई नोड। अच्छा वो उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जो हर फाइल या हर डायरेक्टरी का मतलब यहाँ पे ये है हर शाख, ठीक है। हर फाइल या हर शाख यूनिकली आइडेंटिफाइबल होगी। उसको यूनिकली आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकोगे, विद द हेल्प ऑफ अ नेम या आईडी जिसको इनोड कहते हैं, ठीक है। यूनिक आइडेंटिफाइड जिसको इनोड कहेंगे। उसके बाद वो कह रहे हैं बाई कन्वेंशन द रूट डायरेक्टरी हैज़ इनोड नंबर ऑफ 2 एंड लॉस्ट फाउंड डायरेक्टरी हैज़ इनोड नंबर ऑफ 3. Inode numbers 0 and 1 are not used. File inode numbers can be seen by specifying the option to its command. अच्छा यहाँ पे दो चीज़ें हमने नहीं सीखी हैं, ठीक है। जो रूट डायरेक्टरी होगी उसका इनोड नंबर 2 होगा, जो लोस्ट फाउंड डायरेक्टरी होगा उसका रूट नंबर 3 होगा। 0 और 1 को हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। रूट डायरेक्टरी का क्या नोड नंबर होगा आप लोग मुझे बताओ। रूट डायरेक्टरी का नोड नंबर क्या होगा, 2, ठीक है। लोस्ट फाउंड डायरेक्टरी का नंबर क्या होगा, 3, और हम जो है वो 0 और 1 नंबर को जो है वो इनोड नंबर को यूज़ नहीं करते, ठीक है। इट इज़ सेल्फ कंटेन, दे आर नॉट डिपेंडेंसीज बिटवीन वन फाइल सिस्टम एंड अनदर। अच्छा ये सेल्फ कंटेन्ड होते हैं और फाइल सिस्टम के दरमियान जो है वो आपस में कोई भी इंटरकनेक्शन नहीं होता, ये सेल्फ इंडिपेंडेंट होते हैं।
उसके बाद वो कह रहे हैं द डायरेक्टरीज हैव सम स्पेसिफिक पर्पसेस एंड जनरली होल्ड द सेम टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर easily लोकेटिंग फाइल्स फॉलोइंग एट द डायरेक्टरी दैट एग्जिस्ट ऑन द मेजर वर्जन्स ऑफ यूनिक। अच्छा, अब जो चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं वो है मेजर, वो है दैट आर बेसिकली द डायरेक्टरीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टरीज। डिफरेंट टाइप ऑफ डायरेक्टरीज का मतलब ये है कि मुख्तलिफ शाखें, ठीक है, उसकी मुख्तलिफ शाखों को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे रूट नोड थी ना हमारे पास, रूट नोड जिसका नंबर 2 था। उसके बाद हमारे पास कुछ आगे डायरेक्टरीज निकली, कुछ शाखें निकली। ठीक है, अब उन डिफरेंट शाखों को हम पढ़ने जा रहे हैं कि हमारे पास कितनी तरह की डायरेक्टरीज हो सकती हैं यूनिक्स के अंदर। सबसे पहले डायरेक्टरी जो यहाँ पे उन्होंने दी है रूट डायरेक्टरी। ठीक है, रूट डायरेक्टरी से स्टार्ट किया और इसका निशान क्या है, स्लैश। This is the root directory which should contain only the directories needed at the top level of the file structure. यहाँ पे वो क्या कह रही है कि स्लैश से हमें पता चला गया रूट डायरेक्टरी जो है वो हमारी स्टार्टिंग नोड है। ठीक है, बिल्कुल इनिशियल नोड है, ये तो हमें समझ आ गई। और ये क्या कह रही है कि विच कंटेन ओनली द डायरेक्टरीज नीडेड एट द टॉप लेवल ऑफ द फाइल स्ट्रक्चर। ये कौन सी ये कौन सी डायरेक्टरीज कंटेन करेगी जो कि टॉप लेवल पे हमें चाहिए होंगी फाइल स्ट्रक्चर में। ठीक है, वो किस में होगी, रूट में होगी। उसके बाद हमारे पास स्लैश बिन, दिस इज़ वेयर द एग्जीक्यूटेबल फाइल्स आर लोकेटेड, दीज फाइल्स आर अवेलेबल टू ऑल यूजर्स। अच्छा, अब आप अगली चीज़ देखें। उसके बाद नेक्स्ट एक हमारे पास एक डायरेक्टरी है स्लैश बिन नाम से। ठीक है, स्लैश बिन के अंदर हमारे पास सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगे। एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मतलब वो फाइल सेटअप फाइल्स जिनको हम रन कर सकते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो हमें दो तरह की डायरेक्टरीज पता चल गई यूनिक्स में यूज़ होती है। एक होती है रूट जिसको हम डिनोट करते हैं स्लैश से, और उसके अंदर क्या होती हैं, टॉप लेवल ऑफ डायरेक्टरीज पड़ी होती हैं सारे फाइल सिस्टम्स की। ठीक है, फाइल स्ट्रक्चर्स की जो टॉप डायरेक्टरीज होती हैं ना, वो हमारे पास रूट डायरेक्टरी में पड़ी होती हैं। फिर हमारे पास एक डायरेक्टरी आती है स्लैश बिन जिसके अंदर हमारे पास सारी जो एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होती हैं वो पड़ी होती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है स्लैश डेव, दीज आर डिवाइस ड्राइवर्स। अच्छा, तीसरी डायरेक्टरी हमारे पास आ गई है, तीसरी डायरेक्टरी हमारे पास आ गई है ड्राइवर्स की। तो आप लोग अब मुझे पहले बताओ, पहली डायरेक्टरी हमने कौन सी पढ़ी जिसको हम स्लैश से डिनोट करते हैं, और ये हर फाइल स्ट्रक्चर की जो टॉप डायरेक्टरीज होंगी उसको कंटेन करेगी। ठीक है, पहली टाइप ये हो गई। दूसरी टाइप हमारे पास हमने जो पढ़ी है वो है स्लैश बिन नाम से। स्लैश बिन नाम से दूसरी डायरेक्टरी है जिसके अंदर क्या होगा, जिसमें सारी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स रिजाइड कर रही होंगी। दूसरी टाइप हमने पढ़ ली। फिर तीसरी टाइप हमने पढ़ी स्लैश डेव के नाम से, जिसके अंदर कौन सी फाइल्स पड़ी होंगी हमारी, जिसमें हमारी सारी डिवाइस ड्राइवर्स पड़े होंगे। ठीक है, क्या पड़े होंगे, एक में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स पड़ी होंगी, एक में टॉप डायरेक्टरीज पड़ी होंगी, एक के अंदर क्या पड़ी होंगी, हमारी डिवाइस ड्राइवर्स। ठीक हो गया जी। उसके बाद हमने चौथी टाइप की पढ़नी है, दैट इज स्लैश ETC। ठीक है, स्लैश ETC supervisor directory commands configuration file, disk configuration file, valid user list, group ethernet host, where to send critical message। ये सारा कुछ किस में आएगा, स्लैश ETC में। अब आप लोग मुझे बताओ क्या क्या आएगा, डायरेक्टरी कमांड्स, सुपरवाइजर डायरेक्टरी कमांड्स, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होंगी वो, कॉन्फ़िग फाइल्स जो होंगी, डिस्क कॉन्फ़िग फाइल्स जो होंगी वो, वैलिड यूज़र लिस्ट जो होगी वो, ग्रुप्स जो हैं वो, और ईथरनेट जो होंगे वो इसके अंदर, होस्ट इसके अंदर, और कहाँ हमने अपने मैसेज सेंड करने हैं, क्रिटिकल मैसेजेस, वो सारी चीज़ें किसके अंदर पड़ी होंगी, स्लैश ETC के अंदर। ठीक है, तो अगर अब मैं आप लोगों से पूछूंगी यूनिक्स के अंदर हमारे पास कितनी तरह की डायरेक्टरीज हैं, तो आप इन सब डायरेक्टरीज का नाम लेना और आगे एक एक की फंक्शनैलिटी बतानी है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट डायरेक्टरी आ जाती है स्लैश लिब के नाम से। ठीक है, LIB। It contains a shared library files and sometimes other kernel related files। तो इसके अंदर हमें समझ आ गई कि सारी लाइब्रेरी फाइल्स आ गई। उसके बाद हमारे पास है स्लैश बूट, और इसके अंदर हमारी सारी बूट की फाइल्स आ गई। उसके बाद हमारे पास है स्लैश होम, जिसके अंदर हमारे पास होम डायरेक्टरी फॉर यूज़र्स एंड अदर अकाउंट्स, यानी हमारे पास सिस्टम के अंदर जितने भी अकाउंट्स होंगे, जितने भी यूज़र्स होंगे और उनके जितने भी अकाउंट्स होंगे, उनकी होम डायरेक्टरी जो है वो कहाँ पे पड़ी होगी, स्लैश होम में।
उसके बाद हमारे पास है /mnt यूज टू माउंट अदर टेम्परेरी फाइल सिस्टम सच एज CD-ROM, फ्लॉपी CD-ROM और फ्लॉपी डिस्क के ड्राइव्स, यानी ये सारी ड्राइव्स की जो पड़ी होंगी टेम्परेरी फाइल्स वो कहाँ पे पड़ी होंगी, हमारी /mnt में, ठीक है। उसके बाद हमारे पास /proc, तो /proc में हमारे पास क्या पड़ी होंगी, कंटेन ऑल प्रोसेसेस मार्क्ड एज अ फाइल बाय प्रोसेस नंबर और अदर इंफॉर्मेशन दैट इज़ डायनामिक टू दी सिस्टम, यानी कि हमारे पास प्रोसेसेस नंबर्स जो हैं वो कहाँ पड़े होंगे, सारे /proc में। उसके बाद /tmp है जो कि टेम्परेरी फाइल्स बिटवीन सिस्टम बूट जो है वो कंटेन करेगा। उसके बाद /usr है यूज़ फॉर मिसलेनियस पर्पसेस, ये मिसलेनियस पर्पसेस के लिए यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास मिसलेनियस में लाइब्रेरी फाइल्स आ गई, शेयर्ड फाइल्स आ गई, कमांड्स आ गई, ये सारा कुछ आ गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास WAR जो कि वेरिएबल लेंथ वगैरह को जो है वो फाइंड उसकी इंफॉर्मेशन कहाँ रखेगा, इन फॉर एग्जांपल हमारे पास फाइल है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी टाइप कौन सी है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ आएंगी, /WAR में। फिर उसके बाद है /sbin कंटेन्स बाइनरी एग्जीक्यूटेबल फाइल्स यूजुअली फॉर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर फॉर एग्जांपल fdisk और इफ कॉन्फिग यूटिलिटीज़, ये हमारे पास सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स जो होंगी वो /sbin में पड़ी होंगी। और उसके अच्छा देखो, एक बिन हमारे पास है जिसमें एग्जीक्यूटेबल फाइल्स है, और अब /sbin में हमारे पास क्या होंगी, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन एग्जीक्यूटेबल फाइल्स होंगी, ठीक है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस। उसके बाद लास्ट है /kernel विच कंटेन्स कर्नल फाइल्स। अच्छा, यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी चीज़ों को इसलिए कवर किया है क्योंकि ये सारी कमांड्स जो हैं वो मैं सिर्फ एक दफ़ा ओवरव्यू आप लोगों को देना चाह रही थी कि ये सारी दे आर इन टोटल 14, हमारे पास 14 ऐसी कमांड्स हैं, ठीक है। ये 14 वो कमांड्स हैं जो हमारी लिनक्स में डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। तो जब भी हम फाइल सिस्टम की बात करेंगे, ठीक है, फाइल सिस्टम से हमें पता क्या चला कि फाइल सिस्टम की जो हमारे पास लिनक्स है उसका फाइल सिस्टम कैसा होता है कि ये हायरार्किकल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, और इसमें ये हर चीज़ को, चाहे वो कोई हार्ड ड्राइव हो, कोई डिवाइस हो, चाहे कोई एक्सटर्नल डिवाइस हो, हर चीज़ को एक फ़ाइल के तौर पे डील करता है। यानी फॉर एग्जांपल हार्ड ड्राइव है तो उसको भी एक फ़ाइल के तौर पे डील करेगा, ये एक फ्लॉपी डिस्क है उसको भी फ़ाइल के तौर पे डील करेगा, ये एक USB ड्राइव है उसको भी फ़ाइल के तौर पे डील करेगा। तो ये हर चीज़ को एक फ़ाइल के तौर पे डील करता है, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, हायरार्किकल होता है, ठीक है। हायरार्किकल दैट मीन्स कि आपके पास एक रूट नोड होती है, उसके बाद आपके पास उससे निकलती मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ होती हैं, और उस डायरेक्टरी से आगे मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ होती हैं, ठीक है। ट्री के फॉर्म में जो है ये फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। फिर ये समझ आया। उसके बाद हमने जब मुख्तलिफ डायरेक्टरीज़ पढ़ी तो हमारे पास, मैंने आपको बताया, स्लैश में रूट डायरेक्टरी आपकी आ जाती है जिसमें सब डायरेक्टरीज़ की टॉप फाइल्स जो हैं वो होती हैं। फिर एसबिन हमारे पास एग्जीक्यूटेबल होती हैं, डेव में हमारे पास डिवाइस होते हैं, ड्राइवर्स, ETC में हमारे पास जो हैं वो कॉन्फ़िग फाइल्स और वैलिड यूज़र लिस्ट, ये सारी चीज़ें आप लोगों की एक तरह की क्रैम करने वाली आप कह सकते हो। इस पर अगर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो इस तरह के आएगा कि लिस्ट सम ऑफ द डायरेक्टरीज ऑफ लिनक्स फाइल सिस्टम, और अगर आपके MCQ में आएगा तो इस तरीके से आएगा कि /etc जो है वो बेसिकली किन चीज़ों पे मुश्तमिल होती है लिनक्स सिस्टम में। तो आप लोगों ने बताना है कि ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल, डिस्क और इस तरह के जो ऑप्शंस होंगे जो आपको मोस्ट रेलिवेंट लगता होगा वो आपको सिलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो इन सब डायरेक्टरीज़ को एक दफ़ा आप गो थ्रू कर लीजिएगा और ट्राई टू क्रैम दम, येस, बिकॉज़ ये चीज़ें जो है वो क्रैम करने वाली ही हैं। तो उसके बाद जो हमारे पास है नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम, ठीक है। नेविगेटिंग द फाइल सिस्टम में आप अब मैंने आप लोग को डायरेक्टरी सारी बता दी, ठीक है। डायरेक्टरीज़ के बाद अब नाउ हाउ यू कैन नेविगेट इन द फाइल सिस्टम, तो उसके भी हमारे पास ऑलमोस्ट 18 जो है वो डायरेक्टरीज हैं, ठीक है। इसको एक दफ़ा देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ अ कैट फाइल नेम, ठीक है। सबसे पहले जो है कमांड हमारे पास दैट इज़ कैट फाइल नेम विच डिस्प्लेज अ फाइल नेम, किसी भी फाइल का जो नाम है वो कहाँ पे स्टोर होगा, कैट फाइल नेम में। फिर उसके बाद हमारे पास सेकंड CDDIR नेम, यानी कि मूव्स यू टू द आइडेंटिफाइड डायरेक्टरी, यानी CDDIR नेम क्या है कि वो डायरेक्टरी है बेसिकली बताएगा जिससे आप उस फाइल के नाम तक पहुंच सकते हो,
ठीक है, ये वो डायरेक्टरी आपको बताएगा। उसके बाद आपके पास है cp फाइल 1 फीड 2 यानी कॉपी। इस कमांड को यूज़ करते हुए आप कॉपी कर सकते हो फाइल 1 की कंटेंट्स को फाइल 2 के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपके पास है नेक्स्ट कमांड फाइल नेम आइडेंटिफाइज द फाइल टाइप बाइनरी टेक्स्ट एक्सेट्रा। फाइल नेम की जो कमांड है वो बेसिकली क्या करेगी, आपकी फाइल टाइप को जो है वो आइडेंटिफाई करेगी कि ये बाइनरी है, टेक्स्ट है, क्या चीज़ है, ठीक है। उसके बाद आपके पास है फाइल नेम डायरेक्टरी। इट्स अ फाइल नेम डायरेक्टरी क्या करता है कि आपकी जो भी फाइल है, फाइल आप उसका नेम दोगे, वो उसकी डायरेक्टरी को जो है फाइंड आउट करेगा कि ये कहाँ पड़ी हुई है वो फाइल जो आपने नाम बताया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है हेड फाइल नेम शोज़ द बिगिनिंग ऑफ अ फाइल। हेड फाइल नेम की कमांड अगर आप पास करोगे तो ये आपको बताएगा कि फ़ाइल बिगिन कहाँ से हो रही है। उसके बाद आपके पास है लेस फाइल नेम। अगर आप ये कमांड देते हो तो आएगा ब्राउजेस थ्रू अ फाइल फ्रॉम द एंड और द बिगिनिंग। लेस फाइल नेम में वो दो तरह से सर्च स्टार्ट करता है, ईदर द बिगिनिंग ऑफ द फाइल और ईदर फ्रॉम द एंडिंग ऑफ द फाइल, ठीक है। लास्ट से शुरू करता है सर्च या स्टार्टिंग से शुरू करता है सर्च। उसके बाद हमारे पास है इज़ डी आई आर नेम शोज़ द कॉन्टेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड। इज़ डी आई आर नेम शोज़ द कॉन्टेंट्स ऑफ द डायरेक्टरी स्पेसिफाइड। अगर आप इस डी आई आर नेम की कमांड पास करोगे तो वो फिर आपको कॉन्टेंट्स उस डायरेक्टरी के सारे शो कर देगा। उसके बाद है एम के डी आई आर नेम। ये कमांड जो है वो आपको क्रैम ही करनी पड़ेगी, आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मुझे पता है मेरे बच्चों को क्रैमिंग से नफ़रत है। वैसे तो मेरे बच्चों को पढ़ने से भी नफ़रत है, आई नो दैट, लेकिन ये तो करना ही होगा, ये तो पढ़ना ही होगा। तो जो बेसिकली एम के डी आई आर और डी आई आर नेम है, ये क्या करता है, ये कमांड आपकी क्या करती है, क्रिएट्स दी स्पेसिफाइड डायरेक्टरी। एक डायरेक्टरी जो है वो खुद क्रिएट करती है। जैसे हम लोग विंडोज़ के अंदर न्यू फाइल्स क्रिएट करते हैं, इसी तरीके से इसमें नई डायरेक्टरी क्रिएट होती है लिनक्स में, ठीक है। सो आप डिफरेंस देखो, यहाँ पे आप न्यू फाइल क्रिएट कर रहे हो, यहाँ पे आप न्यू डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। तो आप न्यू डायरेक्टरी कैसे क्रिएट कर सकते हो, मेक डायरेक्टरी नेम। मेक डायरेक्टरी की कमांड लिखोगे और आगे डायरेक्टरी का नेम लिखोगे आप, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है मोर फाइल नेम ब्राउजेस थ्रू अ फाइल फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड। अगर आप मोर फाइल नेम की मोर की अगर आप कमांड पास करोगे और आगे फाइल नेम आप लिख दोगे तो वो आपकी जो फाइल है उसको बिगिनिंग से लेके एंड तक जो है वो सर्च करेगी, ठीक है। उसके बाद है मूव फाइल 1 फाइल 2। जैसे कॉपी फाइल 1 फाइल 2 था ना, आपने फाइल 1 का नाम, फाइल 1 में आप जो फाइल से चीज़ें उठाना चाह रहे हो कॉपी करते वक्त तो उसका नाम लिखोगे, और फाइल 2 में जहाँ आप पेस्ट करना चाह रहे हो वहाँ लिखोगे, तो आपकी जो फाइल 1 से कंटेंट जो है वो फाइल 2 में कॉपी हो जाएंगे जितने भी हैं। इसी तरीके से अगर आप एम वी यानी कि मूव फाइल 1 फाइल 2 तो लिखोगे तो मूव एफ वी जो है वो बेसिकली मूव के लिए है, ठीक है। ये कमांड है और फाइल 1 की जगह जहाँ से आप चीज़ें मूव करवाना चाह रहे हो उसका नाम है, और फाइल 2 जो है जहाँ आप मूव करवाना चाह रहे हो, ठीक है, टू द फाइल जहाँ आप पेस्ट करवाना चाह रहे हो उसका नाम है, ठीक है। तो मूव फाइल 1 फाइल 2। उसके बाद WPD शोज़ द करंट डायरेक्टरी दैट यूज़र इज़ इन। फिर ये कमांड है PWT जो कि क्या शो करती है, करंट डायरेक्टरी जहाँ पे यूज़र रिज़ाइड कर रहा है इस वक्त, जिस डायरेक्टरी के अंदर अभी यूज़र करेंटली है उस डायरेक्टरी का नाम बता देगा, ठीक है। उसके बाद है RM फाइल नेम। RM जो कमांड है ना वो बेसिकली रिमूव की है, ठीक है। और इसमें आप फाइल क्या कर दोगे, रिमूव कर दोगे और फाइल का नाम लिख दोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फ़ाइल है जिसका नाम है माहम के नाम से, ठीक है। उस फाइल को मैंने RM की कमांड दी है, तो फाइल जो है वो मैं यूँ लिखूँगी RM आगे जो भी मेरी फ़ाइल का नाम है, जैसे माहम है तो RM स्पेस MAHAM, ठीक है। तो उसमें वो जो फाइल माहम की है दैट विल बी रिमूव्ड। और उसके बाद नेक्स्ट है रिमूव डायरेक्टरी नेम। अब यहाँ पे हम पूरी डायरेक्टरी ही रिमूव करना चाह रहे हैं। जैसे हम एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहे थे, हम लोग डायरेक्टरी रिमूव भी कर सकते हैं। तो अगर आपने किसी डायरेक्टरी को रिमूव करना है तो आप लिखोगे रिमूव और फिर आगे डायरेक्टरी का नेम।
उसके बाद आपके पास है टेल और फाइल नेम, ठीक है। तो टेल से हमें पता चल रहा है कि हमने उस फाइल के एंड पे जाना है, ठीक है। तो आप टेल लिखने के बाद उस फाइल का नाम लिखोगे तो उस फाइल की टेल पे पहुंच जाओगे। उसके बाद टच फाइल नेम, तो टच की कमांड लिखते हुए जब आप फाइल का नाम लिखोगे तो ये एक ब्लैंक फ़ाइल जो है वो आपके लिए क्रिएट कर देगी, और अगर उस नाम की पहली पड़ी होगी कोई फ़ाइल तो वो आपको शो कर देगी, ठीक है। और उसके बाद जो है वो विच फाइल नेम, विच अगर आप एक कमांड पास करोगे और साथ फाइल नेम लिखोगे तो इट विल शो द लोकेशन ऑफ द पाथ के फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। तो तो ये वो डिफरेंट कमांड्स है जिसको यूज़ करते हुए वी कैन क्रिएट अ डायरेक्टरी, वी कैन रिमूव अ डायरेक्टरी, वी कैन रीनेम अ डायरेक्टरी, वी कैन क्रिएट अ फाइल, वी कैन नो द लोकेशन ऑफ द फाइल। इट इज़ प्रीटी इजी। कुछ का तो नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि अगर हम कमांड यूज़ करते हैं तो वो क्या है। तो जल्दी से मैं आप लोगों को कंप्लीट करने से पहले एक दफ़ा सबका रिकैप दे देती हूँ, ठीक है। हम लोग टेल से स्टार्ट करते हैं, यानी कि एंड से स्टार्ट करते हैं। विच जो है वो हमें क्या बताएगी, फ़ाइल नेम की जगह आप उस फाइल का नाम लिखोगे तो वो आपको उस फाइल की लोकेशन बता देगी। वेयर इस वो बता देगी कि अच्छा यहाँ पे पाथ आपको बताएगी। देखो विच में पाथ बताएगी और वेयर इसमें लोकेशन बताएगी। टच में जो है वो नई फ़ाइल क्रिएट कर देगी। टेल में जो है वो उस फाइल जिसका नाम आपने लिखा होगा फाइल नेम की जगह उसकी टेल यानी एंड पे ले जाएगी। रिमूव डायरेक्टरी में जो डायरेक्टरी का नाम आप लिखोगे वो डायरेक्टरी रिमूव हो जाएगी। रिमूव फाइल एम में यानी कि जो नाम लिखोगे फ़ाइल का वो फाइल रिमूव हो जाएगी। PWT में आप उस डायरेक्टरी पर जहाँ पे मौजूद है वो शो हो जाएगी। MV फाइल 1 फाइल 2 में वो कंटेंट्स जो आप फाइल 1 से फाइल 2 यानी फाइल 1 में आप वो फाइल का नाम लिखोगे जहाँ से आप कंटेंट्स मूव करवाना चाह रहे हो टू दी अनदर फाइल, टू दी फाइल 2, ठीक है। तो MV की कमांड जो है वो आपके कंटेंट्स मूव कर देगी। मोर की कमांड जो है वो आपको आपके यू कैन यूजिंग दिस कमांड यू कैन ब्राउज फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड इन अ फाइल। उसके बाद जो एम के डायरेक्टरी नेम है ये आपकी डायरेक्टरी क्रिएट कर देगी। IS डायरेक्टरी नेम जो है वो आपकी कंटेंट्स जो है वो शो कर देंगे डायरेक्टरी के। लेस फाइल नेम जो है वो आपकी इट विल हेल्प यू टू ब्राउज फ्रॉम एंड टू बिगनिंग। लेस में फ्रॉम एंड टू बिगनिंग आप ब्राउज कर सकते हो, ठीक है। विद इन अ फाइल हेड में जो है वो आपको फाइल की स्टार्ट पे ले जाएगी। फाइंड नेम डायरेक्टरी अगर आप करोगे तो यू कैन फाइंड अ डायरेक्टरी और यू में फाइंड अ फाइल। अगर आप फाइंड करना चाह रहे हो डायरेक्टरी या कोई फाइल तो यू कैन यूज़ द कमांड ऑफ फाइंड। उसके बाद फाइल नेम, तो ये फ़ाइल की कमांड जो है वो आपको इट विल हेल्प यू टू फाइंड द टाइप ऑफ योर फाइल, ठीक है। वो बाइनरी है, वो टेक्स्ट फाइल है, वो बाइनरी फाइल है, वो कौन सी टाइप की फ़ाइल है, वो फाइल आपको टाइप सर्च करने में हेल्प करेगी। उसके बाद CP जो है इट विल कॉपी द कंटेंट्स ऑफ फाइल 1 टू फाइल 2। ये यहाँ पे याद रखेंगे फाइल 1 जो है ये एक अज्यूम्ड नेम है। यहाँ पे आपने वो नाम लिखना है जिसके कंटेंट्स आप कॉपी करवाना चाह रहे हैं टू दी अदर। सो वी नो द डिफरेंस बिटवीन कॉपी एंड वी नो द डिफरेंस ऑफ कॉपी एंड मूव, ठीक है। कॉपी में आपके कंटेंट्स जो है वो फाइल 1 में मौजूद रहेंगे और मूव में आपके कंटेंट्स जो हैं वो फाइल 1 में मौजूद नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद आपके पास CD डायरेक्टरी नेम है, इट विल मूव यू टू द आइडेंटिफाइड डायरेक्टरी। उसके बाद आपके पास है कैट फाइल नेम की जगह आप अपनी फ़ाइल का नाम लिख लोगे तो वो आपको इट विल डिस्प्ले अ फाइल नेम, ठीक है। उसके बाद अगर हम वापस आए तो हमारे पास कुछ डायरेक्टरीज़ हैं हमारे लिनक्स के अंदर। उन डायरेक्टरीज़ को भी अगर हम रिवाइज़ करें तो सबसे पहले हमारे पास डायरेक्टरी है, हम लोग टेल से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास यहाँ पे है स्लैश कर्नल एक डायरेक्टरी है जिसके अंदर सारी डायरेक्टरी की कर्नल की फ़ाइल्स जो है वो मौजूद होंगी। /sbin में हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मौजूद होगी। /var में हमारे पास वेरिएबल
फाइल दैट में कंटेन अ वेरिएबल अमाउंट ऑफ डेटा, वो फाइल जो है वो मौजूद होगी। /USR में हमारे पास मिसलेनियस पर्पस के लिए जो मिसलेनियस पर्पस के लिए जो मौजूद होगी फाइल्स, वो डायरेक्टरीज मौजूद होंगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास /TMP है, जिसके अंदर टेम्परेरी फाइल्स बिटवीन सिस्टम बूट्स, जो हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स होती हैं वो टेम्परेरी फाइल्स मौजूद होंगी। उसके बाद /proc में हमारे पास प्रोसेसेस नंबर्स जो हैं वो मौजूद होंगे। /MNT में हमारे पास टेम्परेरी फाइल्स, फॉर एग्जांपल जो हमारे पास फ्लॉपी CD और CD-ROM और डिस्क ड्राइव में जो होते हैं वो होंगी। फिर /home में हमारे पास होम डायरेक्टरी जो है वो मौजूद होंगी। /boot में हमारे पास बूटिंग फाइल्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी। /lib में हमारे पास लाइब्रेरी फाइल्स अवेलेबल होंगी। /etc में हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र लिस्ट, ग्रुप, ईथरनेट, होस्ट और ये सारी चीज़ें मौजूद होंगी। /dev में हमारे पास डिवाइस के ड्राइवर्स मौजूद होंगे। /bin में हमारे पास एग्जीक्यूटेबल फाइल्स मौजूद होंगी। और / में हमारे पास रूट जो है वो डायरेक्टरी हमारी जो टॉप लेवल ऑफ फाइल स्ट्रक्चर की जो चीज़ें होंगी वो मौजूद होंगी। तो ये हमारे पास अच्छा, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टरीज जो हैं वो बिल्ट इन है, और कमांड्स जो हैं वो यू कैन नेविगेट बिटवीन द डायरेक्टरीज, ठीक है। तो ये दोनों डिफरेंस है। तो ये इसके साथ ही जो है वो हमारा आज का लेक्चर फाइल सिस्टम इन लिनक्स जो है वो कंप्लीट होता है।